तो बच्चों आज देखेंगे सीखेंगे हम उपसर्ग क्या होते हैं। क्लास 10 विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है कि एक मूल शब्द होता है तथा उसके साथ कोई एक उपसर्ग आगे जोड़ दिया जाता है। यानी कि उपसर्ग संरचना वह संरचना होती है जो किसी भी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है, जो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो हम उसको कुछ उदाहरण के थ्रू देखेंगे। जैसे कि उपसर्ग शब्द में आते हैं सु उपसर्ग होता है, पर उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है और अप उपसर्ग होते हैं और निरुपसर्ग होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उपसर्ग में आते हैं जो किसी भी एक मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उन सारे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैल और गाड़ी देखी होगी, तो दोनों मिला के बैलगाड़ी बन जाते हैं। जबकि बैल आगे उसमें मच लगाए जाते हैं गाड़ी में और गाड़ी पीछे रहती है, तो दोनों मिलाकर बन जाते हैं बैलगाड़ी। तो उसी तरीके से हमारा ये हो गया, जो हमारे उपसर्ग शब्द हैं ये हो गए हमारे बैल, और गाड़ी हमारी जो पीछे का मूल शब्द होता है। अब सु पे हमें उपसर्ग बनाने हैं तो हमें 2 या 3 शब्द बनाने हैं। जैसे सु दिया है और इस पर हम एक कोई अच्छा शब्द लिखें। एक शब्द होता है लेख। लेख मीन्स लिखना होता है। आप टेढ़ा बेढ़ा कैसे भी लिखें, बस आपको एक लेख लिखना है। परंतु जब उसके आगे सु जोड़ दिया जाता है तो हो गया है सुलेख। यानी सु माने सुंदर, लेख माने लिखना है, परंतु आपको बहुत ही अच्छा लिखना है। ठीक है, सुलेख। और क्या हो गया, सुमन हो गया, सुगम हो गया, सुगम हो गया। ऐसे ही निम्न सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द होंगे जो आपको आते होंगे। ठीक है, तो हम आगे दूसरा देखेंगे परि। परि पे हमें लिखना आता है, जैसे हमारा एक परिवार होता है। किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसके बारे में पहले हम उसका परिचय लेते हैं। और जब हमें लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा एक परिचय पत्र होता था, परिचय पत्र होता था। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, परिचय पत्र। परिचय पत्र का मतलब हो गया जिसको पढ़ करके हमारा परिचय हो सके। ठीक है, आप जैसे कि हो गया अपने, अपमान, अनादर। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें आ से स्टार्ट होने। जैसे अप भी है, वो भी, उसमें भी अपने, अपना ये आ सकता है। जैसे अपना, अपनी और अपवाद। ऐसे सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, अपवाद। अब हम देखेंगे कि एक शब्द आता है निर। इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला अक्षर आधा लिखा जाएगा। तो जैसे निर्मल, ऊपर अटक गया। फिर हो गया निर्धन। निर्धन का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास धन ना हो। फिर एक वह होगा जिसके पास बल ना हो, हम उसको बोलेंगे निर्बल। निर्बल। हमेशा ऊपर वाला रा जिस अक्षर पे होता है उससे पहले पढ़ा जाता है। यानी बा पे लगा हो तो हम इससे बा से पहले बोलेंगे निर्बल। इसमें निर्धन है, धा के ऊपर राटंग है तो उससे पहले बोलेंगे नीर, फिर धन अलग बोलेंगे। इसमें मल तो अलग होगा, निर ना के साथ मेरा निर्मल। तो इस तरीके से उपसर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उपसर्ग वही शब्द होते हैं जब किसी मूल शब्द के आगे जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो उपसर्ग के बाद में आते हैं हमारे प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय के तौर पे हमने लिया एक शब्द होता है चौड़ा। चौड़ा शब्द है, यदि इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा चौड़ाई। तो ऐसे ही पहले हम प्रत्यय वाले आपको कुछ शब्द बता देते हैं। जैसे आई, त्वा हो गया, ता हो गया और वट हो गया। वैसे बहुत सारे, हम आपको सारे नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बस बताया जा रहा है। जैसे आई पे है चौड़ा, चौड़ा होता है शब्द, उसमें आई जोड़ दिया तो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई। खट होता है शब्द, खट माने चारपाई होती है जिसको खटिया बोलते हैं, इसमें आई जोड़ दिया तो हो गया खटाई।
और एक होता है चट, और उसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गई चटाई। ऐसे लड़ाई, हाँ, लिखाई, पढ़ाई, बहुत सारे आ जाएंगे। त्वा वाले प्रत्यय जो होते हैं हमारे, उसमें देखेंगे जैसे होता है हमारा महत्व, एक होता है घनत्व, और महत्व, घनत्व, प्रभुत्व, ऐसे बहुत सारे शब्द और भी पड़े हुए हैं। ता वाले में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा कोई मित्र है तो हो जाएगा मित्रता, हो जाएगा। मित्रता के बाद में आ जाएगा घनिष्ठता, घनिष्ठता, और माता, यानी कि लास्ट में ता आना चाहिए, घनिष्ठता, टा होना चाहिए यहाँ पे। और ये भाई हमारा बट वाला आया, जैसे किसी चीज़ को हम सजाते हैं, जा और उसमें बट जोड़ दिया तो हो गया सजा हुआ, बट यानी सजावट। लिख को में हम वट जोड़ दें तो लिखावट। और कोई चीज़ बनी है और उसमें हमने जोड़ दिया बनावट, बना हुआ था उसमें वट जोड़ दिया तो क्या हो गया बनावट। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।